नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्यों अचानक से चांदी में 21,000 रुपये तक की गिरावट आ गई। ऐसा क्या रीजंस रहा कि एक ही दिन में स्टॉक ऑल टाइम हाई को हिट किया और एक ही दिन में उसकी प्राइस 21,000 रुपये तक गिर गई। तो चलिए हम बात करते हैं, उन रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं जिसने सिल्वर को लाइफ टाइम हाई से लगभग 21,000 रुपये तक का लो ब्रेक करने पे मजबूर कर दिया। चलिए बने रहिए, समझते हैं आगे। आज सुबह एमसीएक्स पर चांदी की कीमत लगभग 2,54,000 रुपये प्रति किलोग्राम ट्रेड हो रही थी। अब जाहिर सी बात है, कोई भी स्टॉक्स, कोई भी कमोडिटी जब लाइफ टाइम हाई टच करती है तो हमेशा ये होता है कि स्टॉक के प्राइस पे कुछ मुनाफा वसूली आती है। निवेशक अपना निवेश सेव करने के लिए कुछ पार्ट सेल करते हैं। तो बेसिकली कुछ रीजंस तो ये रहा, लेकिन आगे के रीजंस जैसे कि पता चल रहे हैं वो ये हो सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पे ट्रम्प और जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है। वार्तालाप में ये बात सामने निकल के आ रही है कि लगभग जो रूस और यूक्रेन का वार है उसको लगभग ये लोग अंत की ओर लेके जा रहे हैं, शांति का रास्ता अपना रहे हैं। बट ये तो सिर्फ वो लोग कमिटमेंट कर रहे हैं। अब देखने लायक ये रहेगा कि इस बात में कितना दम है। बट वही है, जब भी ये खबरें आती हैं कि कोई वैश्विक जो खतरा है, एक दूसरे देश के ऊपर जो लड़ाई चल रही है, अगर जब वो रुकने की कुछ संभावनाएं दिखने लगती है तो अक्सर ये होता है कि जो सेफ हेवन है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया या अदर कमोडिटीज़ जो इसको लोग जब इकोनॉमी पे अनसर्टेनिटीज़ रहती हैं तो एक अब बैकअप या हैच की तरह यूज़ करते हैं, तो उसकी प्राइस हमेशा नीचे ही चली जाती है। तो शायद एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ट्रम्प और जेलेंस्की की बातें एक अच्छे कंक्लूजन की ओर अग्रसर है। अब ये तो क्या होता है ये वक्त की बात है, बट दूसरा रीज़न ये है। बट दोस्तों, सिल्वर का क्रैश होना एक साइड है, लेकिन अगर हम 2025 को देखें तो सिल्वर ने जो बुल रन दिखाया है, शायद ही ऐसा कभी रहा कि सिल्वर ने इतना खतरनाक रिटर्न दिया। लगभग सिल्वर 125% से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ऐसा क्या रीजंस रहा कि सिल्वर का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया? तो चलिए कुछ रीजन से समझते हैं। जब भी किसी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा हो जाती है और उसका सप्लाई कम हो जाता है तो सप्लाई और डिमांड के गैप को फिल करने के लिए प्राइस इंक्रीज होती है। तो सिल्वर के केस में भी सेम चीज़ देखा जा रहा है। अभी जो सिल्वर की ग्लोबल डिमांड है 1.24 बिलियन आउंस की है, लेकिन अगर उसी की जगह देखा जाए तो जो सिल्वर की सप्लाई है वो केवल और केवल पूरे ग्लोबल लेवल में 1.01 बिलियन पर आउंस की है। अब ऐसा क्या हो गया कि सिल्वर की डिमांड एकदम अचानक से बढ़ गई? तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ईवीज की डिमांड बढ़ी है, सोलर पैनल्स की डिमांड बढ़ी है, सेमीकंडक्टर्स की डिमांड बढ़ी है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ी है। इन सब में सिल्वर का बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ हो रहा है। और इनके अलावा अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से रूस और यूक्रेन का वॉर जिस हिसाब से चल रहा था, ट्रम्प जैसा टैरिफ वगैरह का हाइक कर रहे थे, सब एफआईआई अपने इंडिया से पैसा निकाल के सेफ हेवन की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो इसका एक रीज़न यही रहा है कि डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा गैप आया है सिल्वर में। सिल्वर के प्राइस को ड्राइव करने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट पे ही अनाउंस किया है कि वो 1 जनवरी 2026 से जो चाइना के बाहर जो एक्सपोर्ट करते थे सिल्वर की, उस पर वो लोग बैन लगा रहे हैं। वो लोग ये बोल रहे हैं कि अब अगर सिल्वर एक्सपोर्ट करना है चाइना से बाहर तो उसके लिए गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, सप्लाई का शॉर्टेज तो पहले से ही था, फिर से बढ़ गई, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा सिल्वर का अभी फ़िलहाल देखा जाए तो लगभग बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है। वीडियो के अंत में करने से पहले कुछ बातें आपके पास रखना चाहूँगा। वैसे तो देखा जाए तो सिल्वर के प्राइस को लेके बहुत सारी स्पेकुलेशंस की जा रही हैं, बहुत सारी प्रिडिक्शंस की जा रही हैं कि सिल्वर का प्राइस यहाँ जा सकता है, सिल्वर का प्राइस यहाँ जा सकता है। बट अभी तक अगर देखा जाए तो मुझे दो लोग इसमें बहुत बुलिश नज़र आए। एक
रिच डैड पुअर डैड के राइटर रॉबर्ट टी कियोसाकी और दूसरे अपने वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल। इन दोनों का ही ऐसा मानना है कि गोल्ड ने हालांकि लॉन्ग टर्म में जो डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन जो सिल्वर है वो आने वाले समय में गोल्ड को भी बीट कर सकता है। ये इन लोग का ऐसा अनुमान है। इन लोग को अभी भी ऐसा सिल्वर के प्राइस में ये नज़र आता है कि सिल्वर की प्राइस सिर्फ और सिर्फ अभी बढ़नी शुरू हुई है। शायद इसका प्राइस उनके हिसाब से अभी भी बहुत बहुत दूर जा सकता है। अमूमन रॉबर्ट टी कियोसाकी तो ये बोल रहे हैं कि $200 पर आउंस सिल्वर टच कर सकती है। अब देखने लायक ये होगा कि ये प्राइस टच करती है कि नहीं करती है। फिलहाल तो सिल्वर के प्राइस में कुछ करेक्शंस नज़र आ रहे हैं। आप लोग का क्या मानना है सिल्वर प्राइस के क्रैश को लेके? कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आपने सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कि किसी ETF या कुछ और के ज़रिए या किसी म्यूचुअल फंड के ज़रिए? आप कमेंट में अपनी राय बताएं। और दूसरी बात, ये वीडियो किसी भी बाई या सेल रिकमेंडेशंस के लिए नहीं है। ये केवल और केवल प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।